नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। यह कहानी हर पति पत्नी को जरूर सुनना चाहिए, तो सुनते हैं। आज काफ़ी दिनों बाद पति पत्नी एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे, क्योंकि आज उनकी शादी की 21वीं सालगिरह थी। वे पहले की तरह अब साथ में समय नहीं बिताते थे। उनमें एक दूसरे के प्रति गलतफहमी होती जा रही थी। इन्हीं कारणों से वे ज़्यादा एक दूसरे के पास नहीं बैठते थे। उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही थी। चाय पीते पीते पत्नी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन अब हमारे पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और मैंने इस सिचुएशन से निपटने का एक उपाय निकाला है। अगर आप राजी हो तो कहूँ। पति ने सिर हिलाकर हामी भरी। पत्नी ने 2 डायरी निकाली और बोली, मैं यह 2 डायरी लेकर आई हूँ, एक आपके लिए और एक अपने लिए। आज के बाद हम दोनों को एक दूसरे से जो भी शिकायतें होंगी वह हम अपनी अपनी डायरी में लिख कर रखेंगे। 1 साल बाद जब हमारी 22वीं सालगिरह आएगी तो हम उसे खोलकर पढ़ेंगे। तब हमें एक दूसरे की उन चीज़ों या आदतों के बारे में पता चलेगा जो हमें पसंद नहीं है, और हम उन्हें सुधार पाएंगे या कोई उपाय कर पाएंगे। पति को भी पत्नी का आइडिया पसंद आया और उसी दिन से डायरी में लिखना शुरू हो गया। देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गया और 22वीं सालगिरह का दिन आ गया। पति पत्नी दोनों ही फिर डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी रहे थे और पास में ही अपनी अपनी डायरी भी रखी हुई थी, जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बदल दी। चाय खत्म करके पत्नी बोली, पहले आप मेरी डायरी पढ़िए, फिर मैं आपकी डायरी पढ़ूंगी। पति ने पत्नी की डायरी पढ़नी शुरू की। उस डायरी में काफ़ी सारी शिकायतें थीं, जैसे कि आज होटल में ले जाने के लिए वादा किया था लेकिन नहीं लेकर गए। आज मेरे मायके से मेहमान आए थे, उनके साथ भी आपने अच्छे से बातचीत नहीं की। कितने महीनों बाद आज मेरे लिए साड़ी लाई, लेकिन वो भी पुराने डिजाइन की थी। आज मेरे सीरियल देखने के समय आपने चैनल बदलकर न्यूज़ चला दी। ऐसे ही कई सारी शिकायतें थीं। डायरी पढ़ने के बाद पति अपनी पत्नी से बोला, मुझे इन गलतियों के बारे में एहसास ही नहीं था, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आगे से ऐसी गलतियाँ मैं अब फिर से नहीं दोहराऊंगा। अब पत्नी ने पति की डायरी खोली। पत्नी ने डायरी के कई सारे पन्ने पलटे, लेकिन वह पूरी तरह से खाली थी। कहीं पर भी एक शब्द भी नहीं लिखा मिला। पत्नी बोली, आपने तो डायरी में कुछ लिखा ही नहीं है। क्या आप मेरे लिए इतना भी समय नहीं निकाल पाते हैं? पति बोला, आखिरी पन्ना देखो, मैंने उसी पर सब लिख दिया है। पत्नी ने आखिरी पन्ना खोला तो उस पन्ने पर लिखा था, तुमने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए इतने सालों में जो त्याग किया है और हम सबको जितना प्यार दिया है, उसके आगे मैं तुम्हारे खिलाफ इस डायरी में कुछ भी नहीं लिख सकता। और इससे भी ज़रूरी बात यह कि मुझे कभी भी तुम में कोई कमी देखने की इच्छा ही नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के आगे तुम्हारी कोई भी कमी बहुत छोटी है। मेरी अनगिनत गलतियों को नज़रअंदाज करके तुमने इस
कठिन समय में मेरा व इस परिवार का साए की तरह साथ दिया और हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। तुम ही बताओ, कोई भी अपने ही साए में दोष निकाले तो निकाले कैसे। अब पत्नी की आंखें नम हो गई। पत्नी ने पति के हाथ से अपनी शिकायतों की डायरी ले ली और उसे जला दिया। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे पर विश्वास पर टिका होता है और उसी से वह मजबूत होता है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी को सुनाने के पीछे मेरा प्रयास है कि इन दिनों पति पत्नी में बढ़ती जा रही दूरियां कम हो सके और खासकर गलत फहमियों की वजह से या सिर्फ ना बात करने की वजह से बढ़ती जा रही दूरियों को आराम से शांति से बैठकर बात करके कम किया जा सके या ख़त्म किया जा सके। तो कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और न्यू कहानियाँ तुरंत आपको मिले इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।